इस फिल्म की कहानी का स्टार्ट अफ्रीका के डेजर्ट से होता है, जहां हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं। उन्होंने एक जगह के बारे में पता लगाया था कि उस जगह खजाना है, क्योंकि ये लोग एक कंपनी के लिए काम किया करते थे और इनका काम रेगिस्तान में दबे हुए खजाने को ढूंढना था। और इसीलिए ये तीनों उस जगह जाते हैं और उन्हें एक अंडे जैसी शक्ल की बड़ी चट्टान मिलती है। पॉल उस चट्टान पर हथौड़ा मारता है तो वो चट्टान टूट जाती है और उसमें से एक क्रिएचर निकलकर इन तीनों को मार देता है। उसके बाद हमें शहर में एक लैब को दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर जैक अपनी कुलीग साइंटिस्ट के साथ एक ग्रुप की मदद कर रहा था जो एक रूम में फंसे हुए थे और रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री होने वाला था। लेकिन जिक उसे कंट्रोल करके उन सब लोगों की जान बचा लेता है। उसके बाद जिक का बॉस उसे फील्ड पर जाकर कुछ ढूंढने का काम देता है और जिक उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जिक को रिसीव करने के लिए एक कमांडर आता है और उसे कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर उसे मिकी और मिकी का कुलीग जॉन मिलता है। मिकी जैक का पासपोर्ट लेकर उसके सामान की चेकिंग करती है, जिसमें उसे एक ट्रैकर मिलता है और यह ट्रैकर 2000 फीट नीचे के पानी का पता चला सकता था। इसी चेकिंग के दौरान ही कॉरल का एक कुलीग टाइटस भी आता है, जिसके पास एक मरा हुआ सांप था। जिक की एंट्री करने के लिए मिकी एक डायरी ढूंढती है, जिसे जॉन अपनी पैंट में रख लेता है। जॉन की इस हरकत पर कार्ल उसको मारकर बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को लेकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद मिकी और जैक उन लोगों की तलाश में निकल जाते हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरू में देखा था, जो खजाने की तलाश के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने ट्रक पर बहुत सारा सामान और फ्यूल रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें हजारों किलोमीटर सफर भी करना पड़ सकता था। सफर से पहले एक आदमी टाइटस को हड्डी का बना हुआ एक लॉकेट देता है, जिस पर एक ड्राउन खोपड़ी का डिजाइन बना हुआ था, और उसके बाद उनका सफर शुरू हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें उन लोगों का ट्रक मिल जाता है जिन्हें उस क्रिएचर ने मार दिया था। जब वो नीचे उतर कर जाते हैं तो उन्हें 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। उन 2 डेड बॉडीज में से एक के पास चाकू मिलता है, जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि यह पॉल की डेड बॉडी है। वो लोग इस बात पर हैरान थे कि उनकी मौत 5-6 घंटे पहले हुई होगी, तो इनकी बॉडी इतनी जल्दी ढांचा कैसे बन गई। मिकी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाने का कहती है, लेकिन कार्ल का शक उस तीसरे आदमी पर जाता है, क्योंकि यहाँ 3 लोग आए थे लेकिन ढांचे सिर्फ 2 लोगों के थे, यानी तीसरे आदमी ने उन दोनों को मारा होगा। तभी टाइटस आवाज लगाकर उन्हें अपने पास बुलाता है। यहाँ उन्हें पैरों के निशान नजर आते हैं और ये लोग उन निशानों का पीछा करते हैं और उन्हें यह पता चलता है कि शुरू में सिर्फ 2 पैरों के निशान थे, लेकिन अब उन्हें 4 पैरों के निशान नजर आ रहे थे। अचानक जिक का ट्रैकर एक डायरेक्शन की तरफ बीप करने लगता है, जिसके बाद सब लोग उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे ढांचे थे, और उस जगह को देखकर ऐसा लगता था कि शायद यहाँ काला जादू होता होगा। टाइटस जिक को यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर देता है और जिस तरह का लॉकेट टाइटस को उस आदमी ने दिया था, उसी तरह की ही शक्ल यहाँ की हड्डियों पर बनी हुई थी। फिर ये सब लोग ट्रक से बेस पर जा रहे होते हैं और एक फोरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब उन्हें रास्ते में एक और ढांचा मिलता है, यानी वो तीसरा आदमी जिस पर कार्ल को शक था। कार्ल बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उनके साथियों को किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया था। कार्ल मेंडा से कहता है कि हमें इस किलर को ढूंढना होगा, लेकिन मेंडा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी, फिर उन्हें रात वहीं गुजारना पड़ती है। उसके बाद जिक रेत पर स्केटिंग करता है और मिकी जिक को देख रही थी। फिर मिकी जिक का ट्रैकर उसके पास ले आती है क्योंकि वो बहुत देर से बीप कर रहा था, लेकिन जिक और मिकी एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और उन्हें बातें करते हुए काफी देर हो गई थी और मिकी ट्रक में सोने के लिए वापस चली जाती है, लेकिन जिक वहीं बाहर रेत पर बैठा रहता है और अचानक उसका ट्रैकर जोर जोर से बीप करने लगता है। जिक इधर उधर देखता है तो उसके सामने वही क्रिएचर होता है, जिसको देखकर वो ट्रक के पास जाकर कार्ल को जगाता है। कार्ल जब अपनी टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। वो जिक से कहता है कि तुमने जानवर को देखा होगा, यहाँ पर ऐसा होता रहता है
और मिकी जैक से कहती है कि हमारे साथियों के ढांचे भी गायब हैं। कार्ल को लगता है कि ये जरूर जैक ने किया होगा, लेकिन जैक गुस्से से कहता है कि मैं इन हड्डियों का क्या करूंगा। फिर टाइटस उन्हें क्योलो के बारे में बताता है, जो अपने शहर की पहली और आखिरी मलका थी और ये डायनासोर से भी पहले की है, और वो सिर्फ दूसरी चीजों का शिकार करती है जो सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। लेकिन ये सारी बातें कार्ल को बकवास लगती हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो जिक और कार्ल को फिर से ट्रैकर की आवाज आती है, तो कार्ल मैंडा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने को कहता है, लेकिन मैंडा उसे सुबह होने का कहती है। जब सुबह होती है तो ये लोग उस क्रिएचर के पैरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और उस क्रिएचर को ढूंढने लगते हैं। वो क्रिएचर उन्हें एक जगह नजर आता है, तो कार्ल उसे अपनी गन से शूट कर देता है और गोली लगते ही क्रिएचर बिखर जाता है। और जब ये वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। कार्ल ये देखकर हैरान था कि यहाँ उन्हें अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां भी मिलती हैं। उन हड्डियों को कार्ल ट्रक में रख देता है। जब ये लोग ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिसे मैंडा बुझा देती है और ये सब लोग अपना रास्ता भटक चुके थे और मिक्की की रेडियो चेक करने पर भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता और यहीं रुकने का वो फैसला करते हैं। मैंडा कहती है कि हमारे पास काफी पानी और खाना है, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और इन लोगों को यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन कार्ल टाइटस को रखवाली का बोलकर खुद अपने स्लीपिंग बैग में सोने चला जाता है और टाइटस को लगता है कि यहाँ कोई है। जब टाइटस कार्ल को जगाने लगता है तो वो देखता है कि कार्ल के चेहरे का एक तरफ से गोश्त गायब है। फिर वो शोर मचाकर बाकियों को भी बुलाता है, लेकिन उनके आने से पहले वो क्रिएचर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गया था, जो काली रेत की तरह नजर आ रहे थे, जो टाइटस को भी अपना शिकार बना लेते हैं। तभी कार्ल आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन गोली का उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कार्ल वहां पेट्रोल छिड़क कर उसके पास आने का इंतजार करता है। मैंडा उसे आग जलाने से मना करती है, क्योंकि उसमें कार्ल भी जल सकता है, लेकिन कार्ल कहाँ मानने वाला था और जैक बताता है कि पेट्रोल की वजह से वो क्रिएचर वापस जा रहा है। फिर जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सबको सेव कर लेता है, क्योंकि क्रिएचर पेट्रोल की वजह से पास नहीं आ रहा था। अचानक कार्ल देखता है कि क्रिएचर कार्ल के ढांचे में घुसकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। कार्ल उस पर हमला करता है, जिससे वो क्रिएचर जाने लगता है। अब यहाँ कार्ल और जैक में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जैक कार्ल को गोली चलाने से रोक रहा था। मिकी उन्हें रोककर कहती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये पैदल जाकर खुद ही बेस से मदद लेकर आएंगे और उसी दौरान मैंडा ट्रक में रहेगी। अगली सुबह मिक, कार्ल और जैक तीनों रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। काफी दूर आने के बाद उन्हें अपनी तरफ रेत का एक तूफान आता हुआ दिखाई देता है। वो तीनों वहां फंस जाते हैं। तूफान के रुकने के बाद वो अपना सामान चेक करते हैं, जिसमें जैक का ट्रैकर टूट गया था और उन्होंने जो पेट्रोल उठाया हुआ था वो भी रेत में गिर गया था। जब रात हो जाती है तो वो एक जगह रुकते हैं और अपने चारों तरफ बचा हुआ पेट्रोल डालकर बैठ जाते हैं। वो लोग बैठे होते हैं कि क्रिएचर मैंडा के ढांचे में आता है। उसने अपने चेहरे की जगह मैंडा का चेहरा लगा रखा था। पेट्रोल की वजह से वो उनके पास नहीं आ सकता था, इसलिए वो यहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ट्रक मिलता है, जिसे उनके दोस्त लेकर उस अंडे के पास आए थे, और वो लोग अपनी मदद के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता और वो उस अंडे में जाते हैं। अंदर जाकर जैक को पता चल जाता है कि ये जगह उस मलका की है जो चूंटियों की शक्ल में है। उनका साथी जॉन भी उनके पास पहुंच गया था, जहां अपने दोस्तों की डेड बॉडीज को देखता है। दूसरी तरफ वो लोग भी समझ गए थे कि टाइटस की बात सच्ची थी। अब जॉन भी उनके पास पहुंच जाता है और बंदूक उनकी तरफ तान कर बाकी साथियों का पूछता है। तब ये लोग जॉन को सारी बात बताते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता है कि उन्होंने डायमंड लेकर अपने बाकी साथियों को मार दिया है, इसलिए वो उन तीनों को हथकड़ियां पहनाकर बेस की तरफ ले जा रहा होता है। और ये तीनों भी समझ गए थे कि वो क्रिएचर कितना खतरनाक है, इसलिए कार्ल जॉन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है,
क्योंकि वो जानते थे कि वो क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बनाना चाहता है। उनके पास एक लिक्विड था जिसे कार्ल अपने पास रखता है। फिर वो लोग एक माइन के अंदर जाते हैं। पहले उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैक को एक पुराना जनरेटर दिखाई देता है जिससे उस जगह पर रोशनी हो गई थी और उस क्रिएचर को भी उन लोगों का पता चल जाता है। कार्ल उस क्रिएचर को देखकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिक्की और जैक उसे रोक रहे थे। जैक एक पिलर गिराकर क्रिएचर का ध्यान भटकाता है। क्रिएचर जैसे ही जिक के पीछे जाता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। मिक्की कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। तभी वो क्रिएचर कार्ल का पांव पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है, लेकिन कार्ल लिक्विड को क्रिएचर पे गिराकर खुद को मार देता है। मिक्की और जैक माइन के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां उन्हें उस मलका की कोई चीज दिखाई देती है। तभी क्रिएचर वहां आ जाता है और उस जगह को चारों तरफ से घेर लेता है। जैक को समझ आ जाती है कि वो चीज जो वहां उन्हें नजर आई थी वही सारे क्रिएचर को कंट्रोल करती है। इसलिए जैक उसमें चाकू मार देता है जिससे सारे क्रिएचर मर जाते हैं और वो जगह गिरने लगती है। लेकिन उस जगह के गिरने से पहले ही वो बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि क्रिएचर्स ने जॉन को भी मार दिया था। फिल्म के आखिर में हम जिक और मिक्की को गाड़ी का इंतजार करते हुए देखते हैं। जिक मिक्की का सामान गाड़ी में रखकर उसे गाड़ी में बिठा देता है। तब हम देखते हैं कि मिक्की के सामान में मलका की वही चीज थी जिससे क्रिएचर्स कंट्रोल होते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।